राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट नाउ पे। मैं पॉलिटी का तो सुपरफास्ट रिवीजन कराई गई थी, जो कि नवीन सर द्वारा ली गई थी पॉलिटी। मैंने उसका सुपरफास्ट रिवीजन कराया था एंड टेलीग्राम में बहुत बच्चों ने मैसेज किया कि आप अगर मूल विधि का भी हो सके तो रिवीजन करा दीजिए, सुपरफास्ट रिवीजन। तो मैंने सोचा कि लाओ आज अब स्टार्ट करते हैं। मूल विधि भी स्टार्ट कर दी मैंने। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे कुछ नहीं, बस सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड चलिए सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले ये बताए दे रहे हैं कि इसकी पीडीएफ में जो डिस्क्रिप्शन में जाएगा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं कि मूल विधि में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई एक्ट। मूल विधि में सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सर ने भी बताई, कि हम लोग को एक्ट, नाम और उसके फुल फॉर्म याद रखने हैं, कुल धाराएं याद रखनी है, कुल अध्याय याद रखने हैं और कुल अनुसूचियाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में जो अधिनियम है और जो लागू डेट्स होती हैं उनको भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब आरटीआई देखते हैं कि आरटीआई क्या हो। आरटीआई एक्ट जो कब आया, तो 2005 में आया। कब आया? 2005 में। अच्छा, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि कब आया? 2005 में। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये क्या है हमारा? तो ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये 19 सब क्लॉज 1 में आता है। नेक्स्ट, कि आरटीआई क्यों आया? क्वेश्चन तो ये है ना कि आरटीआई क्यों आया। तो आरटीआई को लाया गया था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम के लिए। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और विभागों के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए हम लोग क्या लेके आए? तो आरटीआई लेके आए। क्या लेके आए? आरटीआई लेके आए। नेक्स्ट है कि अब आरटीआई का इतिहास देखते हैं। तो आरटीआई का इतिहास क्या कहता है कि विश्व एवं भारत में, आरटीआई का इतिहास विश्व एवं भारत में, तो सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1766 में। और इसी को आरटीआई का जन्म स्थान कहते हैं। अब इंडिया में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में भई? तो ये कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट, क्या बात है कि कौन सा राज्य था जिसने आरटीआई को कानूनी मान्यता प्राप्त की? तो सबसे पहले कौन सा राज्य था? तो ये तमिलनाडु था, पहला राज्य। और दूसरा राज्य कौन बना था? तो गोवा बना था। नेक्स्ट है कि सबसे पहले 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन मामले में आरटीआई का प्रयोग हुआ था। आरटीआई का प्रयोग हुआ था किसमें? मजदूर किसान शक्ति संगठन मामले में। नेक्स्ट, अब आते हैं इसकी धाराएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसकी धाराएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है सेक्शन फर्स्ट में? तो सेक्शन फर्स्ट में क्या लिखा है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये हमारे सेक्शन फर्स्ट में लिखा है आरटीआई एक्ट 2005 में। तो संक्षिप्त मतलब आरटीआई, विस्तार जो पूरे भारत में, और प्रारंभ जो कि अधिनियमित जो पारित हुआ था, पारित मतलब तो कब हुआ था? ये 15 जून 2005 को। और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। नेक्स्ट, अब आते हैं कि आरटीआई में कुल अध्याय कितने हैं। तो कुल अध्याय कितने हैं? तो इसमें 6 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी हैं? तो इसमें 31 धाराएं। कितनी धाराएं? 31 धाराएं। नेक्स्ट, अब आते हैं कि सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है कि परिभाषाएं बताता है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, इसमें क्या बताया गया है कि समुचित सरकार जो संविधान के द्वारा बनाई गई हो, मतलब समुचित सरकार का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ क्या है कि विधि द्वारा स्थापित गठित सरकार, वो कौन सी क्या कहलाती है? समुचित सरकार। जैसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या है? तो समुचित सरकार कहलाती है। नेक्स्ट, अब क्या है कि सेक्शन 2 ई, सब क्लॉज ई, इसमें क्या बताया गया है कि सक्षम प्राधिकारी लोकसभा या विधानसभा के मामले में सक्षम अधिकारी कौन होंगे? तो लोकसभा का स्पीकर होगा। ऐसे ही राज्यसभा या विधान परिषद के मामले में क्या कहते हैं, कौन होगा सक्षम अधिकारी? तो ये सभापति होगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या कहते हैं सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो ये कौन होगा? सीजीआई होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही हाई कोर्ट के मामले में क्या कहते हैं सक्षम अधिकारी कौन होगा?
तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट अब आते हैं कि प्राधिकरण ट्रिब्यूनल मामले में कौन होगा, क्या कहते हैं सक्षम अधिकारी, तो ये प्रेसिडेंट होगा, राज्यपाल होंगे और प्रशासक होंगे। यूटी में कौन होंगे, प्रशासक होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, तो ये सेक्शन 2F है, जिसमें बताया गया सूचना की परिभाषा। इसमें क्या बताया गया है कि जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव या सुरक्षित कर सकते हैं। सूचना की परिभाषा क्या है कि जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव या सुरक्षित कर सकते हैं। अब है कि सूचना के अंतर्गत क्या आता है, तो सूचना के जो अंतर्गत आता है, सूचना के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स आते हैं किसी भी टाइप्स के, ज्ञापन आता है, ईमेल्स आते हैं, ओपिनियन आते हैं मतलब मत दिया है किसी ने, सलाह दी है किसी ने, प्रेस विज्ञप्ति आता है, परिपत्र आते हैं, आदेश आता है और लॉग बुक आता है, संविदा जो कि कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, संविदा पे ठेका लिया जाता है, उसे ठेका कहते हैं, वो आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, सैंपल्स आते हैं, मॉडल आते हैं, आंकड़े आते हैं एंड प्राइवेट कंपनी का भी डाटा आता है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी, आप कोई भी कंपनी थोड़ी कि आप किसी का में भी RTI लगा दोगे, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसमें ऐसी कंपनी जो किसी सरकारी विभाग या अधिकारी के अंतर्गत कार्य करती हो, वो प्राइवेट कंपनी आती है। सर ने आज इतनी मूल विधि पढ़ाई थी, छोटा टॉपिक था, जल्दी रिवीजन हो जाएगा। आप लोग रिवीजन ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। मैं भी इतनी मतलब आपके लिए हेल्प कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं, बस आप शेयर करिएगा ताकि और लोग भी रिवीजन कर पाएँ। एंड क्लास कैसी लगी हो वो भी आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने हो तो वो भी बताइएगा, मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूँगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।